Elbow stiffness after POP removal. आपने हमेशा देखा होगा कि प्लास्टर कटने के बाद एल्बो हमेशा लॉक हो जाता है, टाइट हो जाता है, जिसको ओपन करने में बहुत ही मुश्किल होती है। तो ये एक फिजियोथेरेपी कंडीशन है, आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर मिलें। अपने कोहनी को अनलॉक करने के लिए पहले की तरह जैसे वो अपने हाथों को चलाता था, वैसे ही बिल्कुल वैसे करने के लिए, स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, मोबिलिटी गेन करने के लिए अपने फिजियोथेरेपी से जरूर मिले। और अगर आप चाहते हो वाराणसी जैसे शहर में बेस्ट फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल, तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। तो चलो जानते हैं कि पीओपी रिमूवल के बाद जब एल्बो स्टिफ हो जाता है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। मान लो कि आपका राइट हैंड स्टिफ है, तो आप अपने राइट हैंड को, एल्बो हमेशा तक बाहर होगा। मान लीजिए कि आप हमेशा इतना ही खोल पा रहे हो, तो अपने दूसरे हैंड के मदद से आप हल्का सा प्रेशर दोगे, ओपन करने की कोशिश करोगे, फिर छोड़ दोगे। फिर जितना आपसे ये जा सकता है हाथ, एल्बो खुल रहा है, खोलिए खोलिए। मान लीजिए इसके बाद एल्बो लॉक हो गया है, तो अपने दूसरे हैंड की मदद से इसको प्रेशर दीजिए, पुश करिए, फिर छोड़ दीजिए। अब कोहनी बंद करने के लिए मान लीजिए कि आपकी कोहनी आप बंद कर रहे हैं, करते करते बस यहीं पे आकर के लॉक हो गई। तो जब अगर यहाँ पे आके लॉक हो जाए तो फिर अगले दूसरे हाथ की मदद से थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे, दबाएंगे, दबाते दबाते जहां तक प्रेशर दे सकते हैं दीजिए, फिर रिलीज कर दीजिए। फिर अगेन सेम प्रोसेस, आप ऐसे दबाएंगे, कोहनी मोड़ेंगे, फिर उसके बाद जहां करके ये अपना लॉक हो जा रहा है तो दूसरे हैंड की मदद से अगेन इसको ऐसे दबाएंगे, प्रेशर देंगे, फिर छोड़ देंगे, रिलीज करेंगे। ये प्रोसेस आप सुबह दोपहर शाम दिन भर में 3 से 4 बार 10-10 15-15 रेपिटेशन आप कर सकते हैं। तो अब उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। अक्सर पेशेंट प्रोनेशन एंड सुपिनेशन नहीं कर सकता है, तो जब वो नहीं कर, लेकिन उसको रोज ऐसे प्रैक्टिस करनी है। 10 to 15 रेपिटेशन दिन भर में 3 से या 4 बार, सुपिनेशन, प्रोनेशन और फोरा। और उसके अलावा अगर आप फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल अपने होम पर चाहते हो या वाराणसी जैसे शहर में चाहते हो, तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो फॉर द बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। थैंक यू।